हाय, मैं हूं आप सभी की अपनी गोल्डी मैम और आज लेकर आई हूं आपके लिए ह्यूमन ब्रेन का वन शॉट लेक्चर। क्योंकि बेटा आपकी एनसीईआरटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वहां पर जो है ना क्लियर नहीं है। तो आज इस वन शॉट में हम समझेंगे कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। जब आप कैचम कैच खेलते हो तो एग्जैक्ट कैसे आपकी बॉल आप जो है उसे कैच कर लेते हो। तो आज इसी चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। और एक बात बता दूं, यहाँ पर एनसीईआरटी को निचोड़ दिया गया है, ठीक है, और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि ये टॉपिक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस 3 मार्क्स 2 मार्क्स का जो है ये पूछा जाएगा कि ह्यूमन ब्रेन समझ में नहीं आता मैम कैसे याद करें। चिंता मत करो, अब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। देखो ह्यूमन ब्रेन, बेटा ह्यूमन ब्रेन जो होता है सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम होता है हमारी बॉडी का। मैम फिर से बताओ बेटा, ह्यूमन ब्रेन जो होता है हमारी बॉडी का पूरा सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये बेटा है ना सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, याद करो तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम, समझो, ठीक है। और ये एमसीक्यूज में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है बेटा, एमसीक्यूज में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। कैसे होता है मैम सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम, बता दीजिए बेटा। जैसे आप लैब में जाते हो तो वहां पर जो कंप्यूटर होते हैं और बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, समझ में आ रहा है कि ये जो सीपीयू है बेटा इसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। किसे, इस कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी का जो ब्रेन है वो क्या है, सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम, ये पूरी बॉडी को रन करने का काम करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हुआ है और भी रिफ्लेक्स सेक्शन में पढ़ाया हुआ है बेटा कि जो हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड जो जा रही होती है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड जा रही है और ये जो ब्रेन है आपका, क्या ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड बेटा, ये इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर समझो कि ह्यूमन एक्ट एज अ सेंट्रल कंट्रोल यूनिट इन द बॉडी रिस्पॉन्स सिस्टम। समझो बेटा ह्यूमन ब्रेन सबसे ज्यादा काम क्या करता है, सोचने का काम करता है। सबसे ज्यादा काम क्या है ह्यूमन ब्रेन का, सोचना है। टीचर को पढ़ाना है तो सोचना है, आपको टेस्ट देना है तो सोच रहे हो, भूल गया हूं, याद कर रहा हूं, याद नहीं आ रहा है मैम मुझे, है ना, तो क्या है, सोचने का काम करता है। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन, मैंने आपको रिफ्लेक्स आर्क्स में पढ़ाया हुआ है बेटा कि जब कभी भी आपको क्या है, मच्छर ने काटा, तो मच्छर ने काटा, ब्रेन को कैसे सिग्नल मिला कि मच्छर ने काटा, तो जो पेन आपको लगा वो क्या हो गए, स्टिमुली हो गए। स्किन जहां पर काटा वो क्या हो गए, रिसेप्टर हो गया। और इस रिसेप्टर्स के थ्रू न्यूरॉन सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, कहां पर, आपके स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में कॉर्ड के बाद मैसेज ट्रांसफर होता है, मोटर न्यूरॉन से सिग्नल ट्रांसमिट होता है ना, और फिर वापस से सिग्नल जाता है मसल्स को, है ना, कि हैंड मूव करो, हैंड मूव करो, और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को मैसेज देता है कि मच्छर ने काटा। तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। ब्रेन क्या करता है बेटा, थिंकिंग करता है और रिफ्लेक्स एक्शन करता है, समझ में। अब मैम इसका जो फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, मैम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैम कॉन्सेप्ट क्लियर करा दो, तो कराती हूँ। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगी कि क्या होता है। समझो जैसे फोर ब्रेन यहां होता है, सामने होता है ना, यहां पर होता है आपका, क्या होता है बेटा, फोर ब्रेन होता है, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा क्या होता है, सामने होता है। याद रखो, हम सोचते हैं, हम ऐसे सोचते हैं, याद नहीं आ रहा, यानी फोर ब्रेन कहाँ है, सामने है। और ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो क्या होता है, यही फोर ब्रेन होता है, ठीक है ना। चलो तो हम इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे कि फोर ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है और हिंड ब्रेन क्या होता है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो फोर ब्रेन यानी कहाँ है बेटा, सामने का पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट होता है और क्या करता है, थिंकिंग पार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिर उसके बाद थिंकिंग पार्ट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर। अब ये बता बेटा कि आप जो है सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, है ना, कि मुझे ना कहाँ, मुझे यहाँ पेन हो रहा है, तो
क्या पेन हो रहा है, यानी कि उस रिसेप्टर से न्यूरॉन्स जो है सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से। क्या स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल ट्रांसफर होते हुए आया, ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशंस को क्या किया, रिसीव किया। क्या किया, ब्रेन ने इंफॉर्मेशंस को रिसीव किया, सिग्नल रिसीव किया। बेटा इंफॉर्मेशन और सिग्नल बोथ आर द सेम, है ना, तो सिग्नल्स को क्या किया, रिसीव किया। तो यहां पर रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द रिसेप्टर। बेटा हम रिसेप्टर्स के थ्रू न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ब्रेन क्या कर रहा है, ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना, तो ये रिसेप्टर्स आपकी स्किन हो गई, है ना, यहाँ से सिग्नल क्या है, न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसमिट हुए, ब्रेन को सिग्नल गया, सेंसरी इंफॉर्मेशन गई, मुझे भूख लगी है, तो फिर क्या है, हाँ अब मुझे कुछ खाना है, ठीक है। तो चलिए, तो यानी ब्रेन ने क्या, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। वॉलंटरी एक्शंस, मसल्स मूव, बेटा यानी हम जो अपने मसल्स को मूव करते हैं, या जो जंपिंग करते हो, राइडिंग करते हो, जो भी करते हो, है ना, तो ये वॉलंटरी एक्शंस, यानी कि ये कौन कराता है, ये मिड ब्रेन कराता है। यानी आप साइकिल चला रहे हो, कब ब्रेक लगाना है, कब गियर चेंज करना है, ये वॉलंटरी एक्शन है। अपने आप तो ब्रेक नहीं लग जाएगा ना, अपने आप तो गियर नहीं चेंज हो जाएगा ना, तो ये वॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं ये कौन करवाता है, ब्रेन्स करवाते हैं, ठीक है। अब देखो सेंसेशन, यहां पर क्या है, वी हैव ईटन इनफ फूड। जब आपको सेंसरी इंफॉर्मेशन मिली कि मुझे भूख लगी है, खाना खाए, खाना स्टार्ट किया, तो क्या खाना खाते जा रहे थे, नहीं। एक टाइम पे ऐसा आता है कि यू फील आई हैव फुल ऑफ स्टमक, है ना, तो अब मैं और खाना नहीं कर सकता। तो जो फुल ऑफ स्टमक, जो आपको फीलिंग्स आती है ना, वी हैव ईटन इनफ फूड, जो आपको फीलिंग आई है बेटा कि अब मैं, मेरा पेट, आई हैव माई स्टमक फुल ऑफ, है ना, मेरा स्टमक जो है भर गया है खाने से, अब मैं नहीं खा सकता। ये इन सेंसरी इंफॉर्मेशंस कहाँ, ब्रेन, फोर ब्रेन काम करता है। तो समझ में आया बेटा, आपका सबसे पहले तो फ्रंट पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है, क्या करता है, सोचता है। सोच रहे हो तो बेटा यहाँ पर फोर ब्रेन को क्या है, सेंसरी इंफॉर्मेशंस जो है मिल रही है रिसेप्टर्स के थ्रू। उसके बाद क्या कर रहा है, ये वॉलंटरी एक्शंस करता है, यानी कि कब ब्रेक लगाना है, कब गियर चेंज करना है, कब यू टर्न लेना है। समझ में आ रहा है। उसके बाद जब आप हंगर थे तो आपको वी हैव ईटन इनफ फूड की जो फीलिंग्स आई है, ये कहां से आई है, फोर ब्रेन से आई है। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो आ जाओ मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन क्या होता है बेटा, मिड ब्रेन जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है ना, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ये देखो ये है आपका मिड ब्रेन। नहीं समझ में आया, देखो ये क्या है बेटा, ये दिख रहा है मिड ब्रेन, यानी फोर ब्रेन, और यहाँ पीछे होता है हिंड ब्रेन, पीछे होता है बेटा, है ना। देखो फोर ब्रेन आपके सामने होता है, हिंड ब्रेन यहाँ पीछे होता है, और बीच में होता है मिड ब्रेन। मिड यानी फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में जो मिडल में बैठा है वो क्या है, मिड ब्रेन। मैम काम क्या करता है मैम, ये तो बताओ। बताती हूँ, वो भी बताती हूँ, आओ कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हूँ बेटा। आवर माउथ स्टार्ट वाटरिंग, हम पानी पूरी के ठेले पे गए, हम डोसा के ठेले पे गए, हम पास्ता पिज्जा खाने लगे, ऑर्डर आने में देरी थी, हमसे वेट नहीं हो रहा था, तो हमारे आवर माउथ स्टार्ट वाटरिंग, हमारे मुंह में पानी आने लगा। और मैम ये वॉलंटरी एक्शन है, इनवॉलंटरी एक्शन है? अरे ये बता बेटा कि ये तो इनवॉलंटरी एक्शन हुआ, क्या पानी मुंह में आया तो अपने से आया? हाँ मैम अपने से आया, आप लेके आए क्या? नहीं, है ना। सो ये इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं बेटा जिस पर ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल नहीं होता। हमारा हार्ट बीट, दिल धक धक, हार्ट क्या करता है, धक धक धक, है ना, धक धक करने लगा। ओए चुप, पढ़ाई पे ध्यान दो सीधे, ठीक है ना। हार्ट बीट धक 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 करती रहती है। हमारी नर्व्स बेटा, यहाँ कभी हाथ रखना और फील करना, टिक 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 टिक, ये नर्व्स क्या है, चलती रहती है, ठीक है ना। और क्या, हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है ना, देखो कभी बीपी हाई हो जाता, कभी लो हो जाता है, तो हेल्थ डाउन हो जाती है ना। तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना, ये सब किसका काम है, मिड ब्रेन का काम है। मिड ब्रेन बेटा जो कि मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। सेकेंड इनवॉलंटरी एक्शन है, क्या है बेटा, इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन बेटा जिसमें ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल नहीं होता।
हार्ट आपका बीट कर रहा है, धक 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 कर रहा है, ठीक है। और क्या है, आपकी नर्व्स चल रही है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रख रहा है, यानी बॉडी का बैलेंस बना कर रखता है। मिड ब्रेन मैम बॉडी का ब्लड बैलेंस बना के रखता है, समझ में आ गया, ठीक है ना। और मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन, समझ में आया। चलिए अब आते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन बेटा वो पार्ट जो हमारे ब्रेन्स के बैक में होता है, और ये भी वॉलेंटरी एक्शंस को करता है। वॉलेंटरी एक्शंस जिसमें ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल होता है। जब बेटा मैं अपने इस पेन को जब तक होल्ड करके रखूंगी, है ना, मेरे क्या है यहाँ मसल्स को मैंने क्या है होल्ड करके रखा है, इस वजह से पेन हैंड में है। मसल्स समझ में आ रहा। वॉलेंटरी एक्शंस, जब आप बाइसिकल क्या राइडिंग करते हो, वैसे तो बाइसिकल नहीं करते हो, गाड़ी पल्सर है ना, बुलेट, और हमारी छोरियां किसी छोरे से कम है क्या? आजकल की जितनी गर्ल्स है ना, गर्ल्स चाइल्ड, वो भी आजकल अब वो एक्टिवा पैप नहीं चाहिए, उनको भी क्या चाहिए है, पल्सर चाहिए, चला लेती हैं, बुलेट चला लेती हैं ऐसे ही, ठीक है ना। तो चलिए, यानी बेटा जब आप बाइसिकल राइड कर रहे होते हो तो कब ब्रेक लगाना है, कब टर्न लेना है ना, ये वॉलेंटरी एक्शंस में आता है ना। स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, ये कहाँ आता है, ये आपके वॉलेंटरी एक्शंस में आता है। तो समझ में आ गया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन क्या है, वॉलेंटरी एक्शन है। यहाँ पर बेटा बाइसिकल राइड कर रहे हो, कब ग्रेप लगाना है, ब्रेक लगाना है, कब टर्न लेना है, सब कुछ वॉलेंटरी एक्शंस है। आप स्ट्रेट लाइन में वॉक कर रहे हो, वॉलेंटरी एक्शंस है ना। यहाँ पर आपका भूख लगी है, सेंसेशन, खाना खाया, क्या खा, पेट भर गया, सेंसेशन आया, ब्रेन को मैसेज सिग्नल गया, अब मैं और खाना नहीं खा सकता, है ना। फिर क्या होता है यहाँ पे, और क्या होता है बताओ वॉलेंटरी एक्शंस में, ठीक है, आपकी मसल्स मूवमेंट जो है, ठीक है, नहीं मसल मूवमेंट, हाँ ठीक है, मसल मूवमेंट। और मिड ब्रेन बेटा जो बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, यानी कि बोलो मेरे साथ बोला करो जब मैं बोलती हूँ ना मेरे साथ। मिड ब्रेन यानी कि इनवॉलेंटरी एक्शन, मिड पार्ट ऑफ द ब्रेन, हार्ट बीट को कंट्रोल, हार्ट बीट है ना बेटा, ब्लड प्रेशर, और आपकी ये यानी पूरा मिड ब्रेन के पास बॉडी का क्या है, कंट्रोलिंग सिस्टम है, ठीक है। चलो देखो, तो ये मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। फोर बेटा ह्यूमन ब्रेन है ना, फॉरवर्ड मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन का रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई लेवल फंक्शन, है ना, हाई लेवल फंक्शन, थिंकिंग, प्रिसीविंग एंड कंट्रोलिंग द बॉडी टेम्परेचर, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अभी यहाँ पर कुछ आपके बॉडी में बेटा बुक में एनसीईआरटी में कुछ वर्ड है, सेरिब्रम क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, थैलेमस क्या होता है। देखो सेरिब्रम यानी आपका फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट जो होता है सेरिब्रम होता है। इट हैंडल कॉन्शियस थॉट, रिसीव सिग्नल फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन्स, कुछ नहीं बेटा, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, है ना, इस सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू क्या करता है, इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है सेरिब्रम, ठीक है। फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। वैसे ये वाले पार्ट नहीं आते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस याद रखो, हम हाइपर कब होते हैं, हाइपोथैलेमस से याद रखो, हाइपर हो गए, गुस्सा आ गया है ना, गुस्सा आया बेटा, तो क्यों आया, भूख लगी थी, प्यास लगी थी, गुस्सा आया, खाना मिल गया, हमको खुशी मिली, शांति मिली। जो भूख, प्यास, खुशी, शांति, ये जो काम है ये किसका है, हाइपोथैलेमस। आपको ऐसे याद करा रही हूँ कि याद हो जाएगा बेटा। हाइपोथैलेमस यानी कि हाइपर हम कब होते हैं, हम हाइपर हो जाते हैं जब हमको बहुत तेज भूख लगी तो गुस्सा आ गया, खाना नहीं मिल रहा, फिर गुस्सा आ गया, अब खाना मिल गया तो खुशी मिली, शांति मिली, है ना। और जो भी आपकी इमोशंस होते हैं बेटा, वो क्या है, हाइपोथैलेमस का पार्ट है ना। तो ब्रेन, द थर्मोस्ट of the brain when receptors in the skin detect the stimuli like the heat, है ना बेटा, जो हीट है ना, धूप, छाएं, ये सब भी है ना, धूप, छाएं, है ना, ये सब आएगा। ट्रिगर द रिस्पॉन्स टू स्वेट, मूव टू कूलर एरिया। आपको धूप लगी है ना, तो हाइपोथैलेमस, अरे बाप रे कितनी तेज धूप है, तो कहाँ चले गए, कूलर एरिया में चले जाओ, ठंडी जगह में चले जाओ। फिर आता है थैलेमस। बेटा थैलेमस से याद रखो थैला, थैलेमस से क्या याद रखो, थैला याद रखो। थैला क्या करता है बेटा,
थैला सामान लेके जाता है, थैला क्या करता है, सामान लेके जाता है। तो सेम ये थैलेमस में, इस थैले में क्या जा रहा है बेटा, बॉडी में। मैडम आप तो यही पढ़ा रहे हो कि सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ना मैम, वो क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है। ऑफ कोर्स इस थैले में बेटा इंफॉर्मेशन ही ट्रांसमिट होगी। ये जो थैलेमस है ना, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को पास करने का काम कर रहा है ना। सो एक्ट एज अ रिले स्टेशन सॉर्टिंग इंफॉर्मेशन बिफोर इट रीचेज द रेस्ट ऑफ द ब्रेन, है ना। ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लो कि ये हिंड ब्रेन में ये जो आप मेडुला ऑब्लिगेंडा, पोन्स और सेरिबेलियम जो है आपको दिया हुआ है ना। तो ये डायग्राम्स को अच्छे से समझो, ये डायग्राम्स को ना अच्छे से देखना। देखो यहाँ पर बेटा ये बैठा है मेडुला ऑब्लिगेंडा, ठीक है, क्या बैठा है, ये मेडुला ऑब्लिगेंडा बैठा है, ठीक है। ये देखो ये क्या है, मेडुला ऑब्लिगेंडा, हाँ मैम दिख गया। ये बैठा है सेरिबेलियम, देखा हिंड ब्रेन के पास ही, ये इसके पार्ट है, और ये है पोन्स के, है ना। तो याद रखना बेटा हिंड ब्रेन के 3 पार्ट है, पोन्स है, सेरिबेलियम है और मेडुला ऑब्लिगेंडा है। मेडुला ऑब्लिगेंडा क्या करता है बेटा, कंट्रोल बैकग्राउंड एक्शंस लाइक योर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग, है ना। क्या कर रहा है, क्या कंट्रोल कर रहा है बेटा, है ना, हार्ट बीट, धक 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 धक, फिर आप ब्रीथिंग, है ना। हम बेटा एक साथ, ह्यूमन बॉडी एक साथ कई काम करती है, हम वॉक भी कर रहे हैं, हम ब्रीथिंग भी कर रहे हैं, हमारी मसल्स भी मूव हो रही है ना। तो क्या कर रहा है बेटा, हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग वाइल योर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेट हीट, मेडुला ऑब्लिगेंडा, ठीक है, बॉडी को बैलेंस करके रख रहा है। क्या कर रहा है बेटा, ये बॉडी जो है उसको, बॉडी को बैलेंस करके रख रहा है, ठीक है। पोन्स एक्ट एज अ मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर पासिंग सिग्नल बिटवीन रिले न्यूरॉन्स एंड द हायर पार्ट ऑफ द ब्रेन। बेटा ब्रेन और क्या है, रिले न्यूरॉन हमने पढ़ा, तो दोनों के बीच में समझो है ना, न्यूरॉन्स, कहाँ, ये न्यूरॉन्स और ब्रेन के जो हायर पार्ट्स हैं उनके बीच में क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन, सिग्नल को पास कर रहा है। क्या कर रहा है, सिग्नल पास हो रहा है। सेरिबेलियम क्या होता है, सेरिबेलियम जो है, सेरिबेलियम दिस इज बैलेंस कोऑर्डिनेशन, इट मेक श्योर दैट रिफ्लेक्स मूवमेंट, है ना, इन स्मूथ दैट यू डोंट फॉल ओवर व्हाइल मूविंग अवे फ्रॉम द हीट, ठीक है। यानी कि तो सेरिब्लम, बेटा सेरिब्लम यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये ह्यूमन ब्रेन में सेरिब्लम जो है यहाँ पीछे साइड होता है, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट सेरिब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का बेटा क्या करता है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बना के रख रहा है। ये हमारी बॉडी में क्या बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। कैसे रखता है बेटा, अगर सेरिब्लम नहीं होगा, अगर सेरिब्लम है ना, मतलब ये समझो मूवमेंट में हेल्प करता है। मूवमेंट कैसे बेटा, यानी कि हम वॉक कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, इसी सेरिब्लम की वजह से। आप चीजों को पकड़ रहे हो, लिख रहे हो, होल्ड कर रहे हो, कैच कर रहे हो, किसकी वजह से, इस सेरिब्लम की वजह से। अगर है ना, और ये हमारे क्या है बेटा, मसल्स, हमारी मसल्स को स्मूथ बनाता है, प्लस है ना हमारे बॉडी पोस्चर्स को भी कंट्रोल करता है। तो समझो इतना कि हम आज जो चल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, कैच कर पा रहे हैं, जो भी है रिफ्लेक्स मूवमेंट, कैच आया आपने, है ना, कैच आया, आपने क्या किया, पकड़ लिए, कैच कर लिया। तो ये सब किसकी वजह से है, सेरिब्लम की वजह से। सेरिब्लम नहीं होगा तो बेटा हम अच्छे से प्रॉपर चल नहीं पाएंगे, हम वॉक नहीं कर पाएंगे, हम जंप नहीं कर पाएंगे, हम लिख नहीं पाएंगे, हमारा बॉडी पोस्चर मेंटेन करता, हम प्रॉपर अगर ये नहीं होगा तो हम मसल्स को अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे और उठ बैठ नहीं पाएंगे, है ना। जितने सर्कस वाले होते हैं ना, इसी सेरिब्लम की वजह से इतना बॉडी पोस्चर इनका नॉर्मल होता है। तो बेटा ये था कंप्लीट ह्यूमन ब्रेन एक्सप्लेनेशंस का 1 सेशंस, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, क्या क्वेश्चन है, और लास्ट में इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो भी क्वेश्चन छूटे वहां मैं कवर करूंगी, ठीक है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।